नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि हम प्रयास करते हैं किसी भी विषय की गहराई को समझने की, किसी विषय का संदर्भ क्या है उसकी विवेचना करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे कि जो ऑनलाइन गेमिंग है, ऑनलाइन जो बेटिंग है, उसमें जो रियल मनी यूज होती है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे समाज में, और इससे जो है कितना ज्यादा लोग इफेक्ट होते हैं, क्या इससे लोगों को फायदा है। और बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी हैं इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो क्या इसका जो इतना ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, और इसका जो प्रभाव है वो कैसे पड़ रहा है, वो कैसे एडिक्ट हो रहे हैं, वो लेग लत बन जाती है, और क्या वो वाकई में उस पैसे को जो उनकी आकांक्षा है चाहने की, क्या वो जीत पाते हैं। इन सब पे हम बात करेंगे। ऑनलाइन जो बेटिंग ऐप हैं, और ये बैन करने की बात जो चल रही है, इसमें कैसे मनी लॉन्ड्रिंग काम करता है, इन सब पे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं और आप खेले भी होंगे कि जरूरी नहीं कि खेले होंगे, बट ज्यादातर चांसेस होता है कि लोग इतना ज्यादा इसके यूजर्स बढ़ गए हैं कि उनमें ज्यादातर लोग शामिल होते हैं। आप आसपास भी लोगों को देखते होंगे। तो जैसे कि आप देखते ही होंगे कि ऑनलाइन बेटिंग होती है, आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं और उस ऐप के जरिए आप जो है उस पे रियल मनी लगाते हैं ताकि आपको रियल मनी मिल सके। और इस पे काफी तरीके के प्रलोभन दिए जाते हैं कि आपको इतना पैसे मिल सकते हैं, ऐसी गाड़ियां मिल सकती हैं, और इस के प्रभाव में आप आके भी उस उन ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसको यूज करते हैं, आप गेम खेलते हैं। तो जैसे कि कहते हैं कि ये तो जुआ हो गया, क्योंकि आप रियल मनी लगाते हैं और फिर आपने उस पे जो मान लीजिए ड्रीम इलेवन हो गया, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करती है। तो अब वो ये कहते हैं कि आ, आप टीम बनाइए और आपको जो है 5 करोड़, 7 करोड़, 1 करोड़ और बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऐसा कुछ मिलेगा। तो लोग प्रलोभन में आके अपनी अपने पैसे लगाते हैं। तो इसमें चांसेस ये होते हैं कि कोई जीतेगा। कभी कभी ऐसे ऐड आते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो गांव का है और उसने जो है पहले नहीं जानता था, फिर इसको डाउनलोड किया, फिर इसने टीम बनाना स्टार्ट किया और उसके बाद जो है ये आज 1 करोड़ रुपए जीत गए। तो इस तरीके के काफी न्यूज आते हैं और इससे इन्फ्लुएंस होके लोग जो है इसका यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि किसी के हाथ में ज्यादा कुछ आता नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वो जो एक एक्सपेक्टेशन होती है, वो एक जो होप होता है कि मैं भी एक दिन जीत जाऊंगा, उस चक्कर में वो उनकी लत लग जाती है, वो उसके आदी हो जाते हैं और वो रियल मनी लगाते हैं कि जो पैसा उनका कहीं भी यूज कर सकते हैं वो उसमें सीधा डालते हैं। तो गवर्नमेंट जो है इसी बात को लेके परेशान है कि रियल मनी का यूज हो रहा है और उससे जो है लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, क्योंकि बहुत ऐसे केस आए हैं जिनमें लोगों ने अपना सेविंग, अपनी बहुत सारी जो पैसे हैं वो इसमें लगा के और अपने पैसे गंवाए। तो जब बात आ जाती है सोशल पे, बेसिक रूट पे, तब गवर्नमेंट को बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। अब सुनने में आ रहा है कि इन ऐप को जो है बैन किया जाएगा, इन पे रेगुलेशन लाया जाएगा, क्योंकि अगर इससे लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, तो एक ये बड़ी सोचने की बात है और इस पे काम करने की जरूरत है। तो अब इन गेमों का यही होता है कि ये आपको एक एडिक्शन दिला देती हैं, एक लत दिला देते हैं, जिससे आप डेली 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 उसको यूज करते हैं। और जाहिर सी बात है कि ये ऐप ये बोलते हैं कि ये कोई जुआ नहीं है। जैसे होता है कि आप जुआ खेलते हैं तो आपने पैसे लगाए, आप जीते तो आपके पैसे हुए, हारे तो हार गए। वैसे ही इसमें भी होता है, आपने पैसे डाले और कोई टीम बनाई या
पत्ते खेले या कुछ भी इस तरीके के गेम होते हैं, तो उसमें ये ऐप लोग ये बोलते हैं कि ये स्किल का गेम है। अगर आपके पास स्किल है तो आप जो है पैसे जीतेंगे, अगर स्किल नहीं है तो आप हार जाएंगे, जैसे जुआ में होता है। तो लेकिन इस पे कई सारे आर्गुमेंट है। वो ये कहते हैं कि जो जीतने की पॉसिबिलिटी है वो कितनी है। तो इन सब बातों को लेके काफी चर्चा होती है। अब चूंकि जब केसेस आपके नॉर्मल और ग्राउंड लेवल पे ऐसे आने लगते हैं जिसमें ये बताया गया कि मैं अपने पैसे बहुत खो दिए, बहुत हार गए, तो फिर उसको एज अ सिंबलाइज किया जाता है कि ये तो फिर वही हो गया ना जुआ जैसा ही, कि लोग जुआ खेलते हैं और जीते तो ठीक है, लेकिन हारे तो नुकसान है। और जुआ तो आपको भी पता है कि वो बहुत खतरनाक होता है और किसी को भी नहीं खेलना चाहिए। खतरनाक इन द सेंस कि जुआ हमेशा रिस्की होता है, हमेशा अनप्रिडिक्टेबल होता है, अनसर्टेन होता है। तो कोई भी चीज जब अनसर्टेन होती है या पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि जिसमें खतरा हो, जिसमें कि आपके पैसे लॉस होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो, जैसे कि तो उसी बात पे ये सवाल खड़ा होता है कि फिर तो ये भी वैसा ही हो गया, क्योंकि इसमें लोग इंडिविजुअल भी खेलते हैं, ग्रुप में भी खेलते हैं, अपने पैसे डाले। अब जिसकी उसमें बेटर अपॉर्चुनिटी है जीतने की, है जिसने सही खेला वो जीत गया। तो इसको एज अ जुआ की कैटेगरी में सरकार देख रही है और इस पे रेगुलेशन और बैन करने की बात चल रही है। तो इससे जो है बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं या बहुत सारे जो इसको समझने वाले हैं वो भी ये कहते हैं कि एक बात तो है कि अगर इसको बैन किया गया तो इससे जो है बहुत ज्यादा या वो जो उस कंपनी के लोग हैं वो भी यही बोलते हैं कि इससे बहुत ज्यादा जो हम एम्प्लॉयमेंट देते हैं, क्योंकि इन सब ऐप को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे इंजीनियर काम आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनका यूज करके वो पैसे भी ठीक ठाक बना लेते हैं। तो उनके बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कहते हैं कि हम इकोनॉमी में इतना जो है जीएसटी भी पे करते हैं। इवन आपने देखा होगा कि रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस पे जीएसटी भी लगाया ताकि ये महंगा हो जाए तो जो आम जनता है वो ना यूज करे। लेकिन आम जनता को जो ऐसी लत जब लग जाती है तो किसी न किसी वे में वो पैसे जुटा के उस पे वो यूज करता ही करता है। तो अब यही बात है कि अब उसको रेगुलेट कैसे करेंगे। वो कंपनियां बोलती हैं कि हम गवर्नमेंट को इतना जीएसटी देते हैं, इससे गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। लेकिन बात फायदे की नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि क्या ये एक ह्यूमन जो वैल्यू है या जो एक समाज की जो अवधारणा है कि जहां पे किसी भी तरीके की ठगी ना हो, उस बात को लेके है और गवर्नमेंट इस पे विचार कर रही है। और अभी देखते हैं कि इसको लेके क्या निर्णय आता है, क्योंकि अगर इसको बैन किया गया तो ये जो कहा जाता है कि जुआ जैसी बात है, और अगर इसको बैन किया गया तो वो चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन जो ये ऐप बताते हैं कि इससे हम काफी ज्यादा इकोनॉमी में हेल्प करते हैं और इस तरीके की जो बातें हैं, लेकिन मॉरल वैल्यू और जो समाज में एक बेहतरी के लिए कोई ऐसी चीज ना हो जिसमें लोग ठगे जाएं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है कि लोग ठगे ना जाएं और समाज में एक सही वैल्यू जाए। क्योंकि ये ऐप ऐसे हैं जिसमें लोग मतलब छोटे छोटे बच्चे यूज करते हैं, मानते हैं कि उसमें वो जो है शर्तें बताते हैं, बोलते हैं कि 18 साल से पहले यूज नहीं करते, लेकिन लोग गलत आईडी और गलत तरीके से उसका जो है यूज करते हैं, जो कि जिसका प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पे पड़ता है। तो फिर इन सब चीजों को ध्यान में रख के सरकार रेगुलेट करती है और करना भी चाहिए, क्योंकि उससे जो है एक नियति आएगी, एक सही दिशा में जो है चीजें चलेंगी। क्योंकि अगर किसी भी समाज में और बड़े समूह पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि चीजें रेगुलेट करने की जरूरत है। तो उम्मीद करते हैं कि इस विषय का जो उद्देश्य था वो आप समझे होंगे। आपकी इसमें क्या राय है, और अगर क्या आपने भी इसको ट्राई किया है, क्या आप भी इसको खेलते हैं?
तो गवर्नमेंट जो कर रही है उस पर आपका क्या व्यू है, आप भी बताइए, शेयर करिए। इसी उम्मीद के साथ हम नए वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, कुछ किसी नए विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।